छात्रों, स्वागत है कक्षा 12 की संस्कृत विषय के कारक प्रकरण में। एक बार फिर कल तक हमने संप्रदान कारक पढ़ा था। सबसे पहले सूत्र पढ़ा था कर्मणायम अभिप्रेति, कि दान कर्म के द्वारा जब किसी को कुछ देकर प्रश्न किया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। उसके बाद बेटा पढ़ा था हमने रुच अर्थानाम प्रियमाण, अर्थात रुचि अर्थ की जो धातु है जिसको अच्छा लगता है, प्रियमाण है, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। अगला सूत्र पढ़ा था धारी उत्तम अरण, अर्थात जो कर्ज लेने वाला है, धारण करने वाला है, अर्थात धारी धातु, उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर अगला सूत्र जो हमारा था वो था स्पृह इप्सित, अर्थात स्पृह धातु, छूना अर्थ में, स्पर्श करना अर्थ में, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। आज हम पढ़ेंगे पांचवा हमारा जो सूत्र है। देखिए बेटा, पांचवा सूत्र है क्रुध, क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय, असूय अर्थानाम, असूय अर्थानाम, यम प्रतीकोप, यम प्रतीकोप। देखिए, एक धातु है क्रुद्ध, क्रुद्ध यानी क्रोध करना, क्रोध करना। दूसरी हमारी धातु है द्रोह्य, अर्थात द्रोह करना, द्रोह करना। ठीक है बेटा। एक है ईर्ष्य, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। और एक है बेटा असूय, असूय जो धातु है उसका अर्थ होता है, असूय का भी ईर्ष्या करना ही अर्थ होता है, ईर्ष्या करना, यानी ईर्ष्या का भी ईर्ष्या करना और असूय का भी ईर्ष्या करना। चार धातु हैं क्रुद्ध, द्रुह्य, ईर्ष्य, असूय। अर्थ की जो धातु है यम, जिसके प्रति, प्रति के योग में द्वितीय आ रही है, जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है, क्रोध आदि किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, आप सबको पता है। तो लिखेंगे अर्थात क्रुद्ध, क्रोध करना, ब्रैकेट में कोमा लगाएंगे। द्रुह्य, द्रोह करना, द्रोह का मतलब विद्रोह आदि करना, द्रोह करना, कोमा। ईर्ष्य, ईर्ष्य और असूय दोनों का ब्रैकेट में लिख लेंगे, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। अर्थ वाली, ईर्ष्या करने वाली, अर्थ वाली धातुओं के साथ जिस पर क्रोध आदि किया जाता है, अर्थ वाली धातुओं के साथ जिस पर क्रोध आदि किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान चतुर्थी आप सबको पता है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यथा
पहला वाक्य उदाहरण के तौर पर जनक, जनक, जनक का अर्थ होता है पिता। पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर क्रोध जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? पुत्र के लिए। तो क्रुद्ध धातु के योग में, क्रुद्ध धातो योगे पुत्राय शब्द से चतुर्थी विभक्ति, और सूत्र ये नहीं आपको क्रुद्ध अगर एक धातु आई है और इसमें पुत्राय में आपसे विभक्ति पूछी है तो पूरा ही सूत्र लिखना पड़ेगा। क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष असूय अर्थानाम यम प्रति कोपे, तो इसको आपको लिख कर देखना पड़ेगा। एक दो बार लिख कर देखेंगे मात्राओं के तहत, क्योंकि संधि से युक्त ये पद बनाया हुआ है। लिख कर के देखेंगे तो आपका मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, अगर कोशिश करने वालों की हार होती नहीं है। अगला उदाहरण एक और देखेंगे। स तस्मै द्रुह्यति, स तस्मै द्रुह्यति, वह उस पर द्रोह करता है या विद्रोह करता है। तो तस्मै जो शब्द बना है ये पुल्लिंग अस्मत् शब्द का है और चतुर्थी का एक वचन है, इसलिए तस्मै में चतुर्थी विभक्ति आई है। कारण है ध्रुय धातु और सूत्र है क्रुद्ध ध्रुय ईर्ष असूय अर्थानाम यम प्रति कोपे। अगला एक और वाक्य लिखेंगे। दुर्जनय सज्जनाय, सज्जनाय ईर्ष्यति, ईर्ष्यति, दुर्जन बुरा व्यक्ति जो है वो सज्जन पर या सज्जन की ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्या करने के अर्थ में सज्जनाय में असूयति भी बोल सकते हैं। दुर्जनय सज्जनाय असूयति भी हो सकता है, यानी दोनों का अर्थ एक जैसा है। तो इम्पोर्टेंट सूत्रों में से एक था, इसे याद करेंगे, नोट करेंगे। और अगला जो हमारा सूत्र है छठा संप्रदान कारक के अंतर्गत, वो सूत्र है ताद अर्थे, ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या, चतुर्थी वाच्या, ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या। देखिए इसमें लिखेंगे अर्थात जिस प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब भी वही होता है कारण, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, ताद अर्थे जिसके लिए, जिस प्रयोजन के लिए कोई वस्तु या क्रिया होती है तो उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। तो मैं बोल रहा हूँ एक बार धीरे धीरे, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को देखते हुए, कि जिस प्रयोजन अर्थात जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए कोई वस्तु या क्रिया होती है, कोई वस्तु या क्रिया होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे जैसे शिशु, दुग्धाय, दुग्धाय क्रंदति, क्रंदति, दुग्धाय क्रंदति। बच्चा दूध के लिए रोता है। यहाँ रोने की जो क्रिया हो रही है इसका प्रयोजन है, भाई रो रहा है तो रोने का कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई कारण है। और इसमें प्रयोजन क्या आया है बेटा? प्रयोजन है दूध, दूध के लिए रो रहा है। तो यहाँ पर ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या के अंतर्गत दुग्धाय में चतुर्थी विभक्ति। एक उदाहरण और देख लीजिए। हरि मोक्षाय भजती, हरि मोक्षाय भजती, भगवान को मोक्ष के लिए भजन किया जाता है।
अर्थात मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रयोजन हो गया, यहाँ पर कारण हो गया है। चतुर्थी का कारण है यहाँ पर प्रयोजन। सूत्र हो गया ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या। अंतिम सूत्र देखेंगे बेटा, इसको नोट करना है दोनों उदाहरणों को। अंतिम सूत्र जो हमारा है संप्रदान कारक के अंतर्गत, वो है आपका पड़ा हुआ है 7वां सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे। अलम वसट योगे बेटा कुछ नहीं है, कुछ शब्द है इसमें। नमः नमस्कार अर्थ में, स्वस्ति कल्याण, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः। आता है ना, हमारे अग्नि देवता, इंद्र देवता, पुष्प देवता, इन सबको हम लोग आह्वान करते हैं, कल्याण करते हैं, तो स्वस्ति कल्याण के लिए पुकारते हैं। तो स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। स्वाहा और स्वधा, स्वाहा और स्वधा दोनों आहुति हेतु, आहुति यज्ञ में जब आहुति देते हैं, स्वाहा स्वधा, ये आहुति हेतु प्रयोग होते हैं। नमः नमस्कार में, स्वस्ति कल्याण के लिए। फिर है स्वधा हो गया अलम। अलम जो शब्द है यहाँ पर पर्याप्त अर्थ में, अलम नकारात्मक भी आता है, लेकिन यहाँ पर जब चतुर्थी आएगी तो पर्याप्त, पर्याप्त अर्थ में, पर्याप्त अर्थ में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और एक रह गया वसट। ये वसट, वसट भी समर्थ अर्थ में, समर्थ अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ये कुछ शब्द हैं, इनको शब्द कहेंगे हम लोग। शब्द है ये जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, सूत्र पूरा याद करना पड़ेगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए। रामाय नमः, गणेशाय नमः, सूर्याय नमः, रामाय नमः। तो नमः के योग में रामाय में चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। और इसी प्रकार से अगला सूत्र जो है अग्नये स्वाहा, अग्नये, अग्नये में चतुर्थी, स्वाहा के योग में, स्वाहा के योग में। ठीक है, इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, इंद्राय में चतुर्थी संप्रदान कारक। हरि दैत्येभ्य अलम, हरि राक्षसों के लिए समर्थ है, राक्षसों के लिए समर्थ। यहाँ पर बेटा हमारा संप्रदान कारक कंप्लीट हो रहा है और आशा है कि आप निरंतर इसको अपने मुख्य कॉपी में कर रहे होंगे समझने के लिए, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, बड़ा टॉपिक है। तो इसको करते रहें बैठे बैठे घर पर और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।